हेलो फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले वाला मतलब क्लियर कर लिया था इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियो में। अब हम देखेंगे फंक्शन एनाटोमी ऑफ टेस्टिस, ये बाद में देखेंगे। अभी हम डायग्राम देखेंगे, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे, उनमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है और कौन सा पार्ट कहाँ पर है, वो सब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखेंगे। तो अभी हम डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम फंक्शनल एनाटोमी ऑफ टेस्टिस देखेंगे, फिर टेस्टिस की कवरिंग देखेंगे, फिर पेरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस देखेंगे, कौन कौन सी सेल होती है टेस्टिस में वो देखेंगे। पाथवे, जो स्पर्म का पाथवे है, स्पर्म कहाँ बनता है और कैसे ट्रेवल करता है टेस्टिस के अंदर और कैसे पेनिस तक पहुंचता है, वो सब हम स्पर्म की ट्रेवलिंग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन देख लिया हमने पिछले वीडियो में, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। हमने देख लिया इंट्रोडक्शन पूरा। अब हम देखेंगे फंक्शनल एनाटोमी ऑफ टेस्टिस, बाद में देखेंगे। अभी हम डायग्राम देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे, पूरा डायग्राम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये जो है बेग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं बेग लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम। नेमिंग भी कर देते हैं साथ में ही, ये है स्क्रोटम। इसके अंदर ही टेस्टिस रहता है। पूरा इजीली समझ में आएगा आपको पूरा डायग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये है स्क्रोटम, इसके अंदर ही टेस्टिस रहता है। ठीक है, और ये जो है ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस। ठीक है, ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस। ठीक है, और ये दिख रही हैं पाइप नलिया जैसी, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो दिख रहा है बीच में पॉइंट, ये है रेटी टेस्टिस। जहां सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाके मिलते हैं उसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। सारे जाके जहां पर केंद्रित होते हैं उनको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ये रेट यहाँ पर, ये है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, जहां सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाके मिल रहे हैं उसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। और ये जो यहां से रेटी टेस्टिस से जो ये निकल रही है इसको बोलते हैं वास इफ्रेंस। वास इफ्रेंस क्या बोलते हैं? वास इफ्रेंस। वास इफ्रेंस, वास इफ्रेंस। वास इफ्रेंस, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है ये है एपिडाइडमिस का हेड, एपिडाइडमिस का हेड है, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस आगे आगे क्या, आगे ट्रेवल करके क्या बनता है? एपिडाइडमिस वास इफ्रेंस। ये जो वास इफ्रेंस, वास डिफरेंस में कंफ्यूजन मत होना। वास डिफरेंस यहाँ पर है रेटी टेस्टिस से आगे निकल रहा है और वास डिफरेंस एपिडाइडमिस से आगे निकलेगा। ये इस पार्ट को बोलते हैं
इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस वास डिफरेंस वास डिफरेंस यहाँ पर एक एम्पुला नाम का स्ट्रक्चर, मतलब एम्पुला जैसा, मतलब एम्पुला बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्पुला। इसको मैं समझाऊंगा पूरा क्लियरली। एम्पुला अभी देखते हैं, पार्ट देखते हैं बस स्ट्रक्चर के। एम्बुला ये है सेमिनी वेसिकल, ये स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड आगे जाके बनाती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक एक स्ट्रक्चर की पूरी डिफिनेशन बताएंगे आगे, ये पूरा अभी देख लेते हैं कौन सा कहां पर है। ठीक है, ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा। ये होती है पेनिस, ये होती है पेनिस। यहां पर होता है फोर स्केन, ये होती है फोर स्केन, फोर स्केन। ये होता है ग्लैंस पेनिस, होता है ग्लैंस पेनिस। ठीक है, ये पूरा डायग्राम हो गया। अब देखते हैं एक एक की डिफिनेशन। स्कोटम, स्कोटम क्या होता है, क्या नहीं सब। स्कोटम, स्कोटम क्या है, एक बेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। आउटसाइड होता है ये, मतलब कि अपने बॉडी से आउटसाइड होता है, और अब्डोमन से इसमें बॉडी टेम्परेचर कम होता है। जो पेट का जो टेम्परेचर होता है अब्डोमन का, उससे टेस्टिस के अंदर स्पर्म को कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसके लिए टेस्टिस में कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इसके आसपास होती है, यह है डॉटर मसल, ये यहां पर होती है डॉटस मसल, ये डॉटस मसल है, ये डॉटस मसल है। कौन सी मसल है, डॉटस मसल। इसको भी लिख देते हैं, डॉटस मसल, ये डॉटस मसल। ये स्कोटम और टेस्टिस के बीच में होती है, ये टेस्टिस और ये स्कोटम इस दोनों के बीच में होती है, और ये टेस्टिस को ऊपर नीचे करने में मदद करता है जिससे तापमान नियंत्रित होता है। मतलब टेस्टिस को ऊपर नीचे करते हैं जिससे तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जहां स्पर्म का प्रोटेक्शन होता है, स्पर्म बनता है इसके अंदर, स्पर्म का प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर। जब कोई मेल प्यूबर्टी स्टेज में आता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है। जब मतलब पिट्यूटरी एज क्या होती है, जब मतलब कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई लड़का 18, 16, 17, 18 साल का पिट्यूटरी एज में आ जाता है, तो उसका ये स्पर्म प्रोड्यूस होने लगता है, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, और वो सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स के ऊपर स्थित जर्म सेल से मिलकर स्पर्म का प्रोटेक्शन करता है। जो सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स है, इनके ऊपर जर्म सेल होती है, ये अपन देखेंगे आगे जर्म सेल क्या होती है। जर्म सेल प्रेजेंट होती है, और जर्म सेल क्या करती है, स्पर्म का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, 900 होती है एक टेस्टिस में, 2 टेस्टिस होती है ना,
ईच 2 टेस्टिस होते हैं, एक इधर एक उधर, 2 टेस्टिस होते हैं और एक टेस्टिस में 900 सेमिनिफ्लूइड ट्यूब्यूल्स होती हैं। रेटी टेस्टिस जहां स्पर्म इकट्ठे होते हैं और वास इफ्रेंस, ये रेटी टेस्टिस जहां सारे स्पर्म इसके अंदर बन रहे, इसके अंदर से यहां आएंगे और यहां से वास इफ्रेंस में जाएंगे। वास इफ्रेंस एपिडाइडमस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एपिडाइडमस एक कोइल्ड स्ट्रक्चर है। एपिडाइडमस क्या है? एक कोइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म टेढ़े मेढ़े जाएंगे, इससे इधर उधर जाएंगे, टेढ़े मेढ़े जाएंगे, जिससे उनकी स्पर्म की मोटिलिटी कंट्रोल होती है। आगे चलने की मोटिलिटी, ऐसे चलते हैं स्पर्म, इनकी मोटिलिटी कंट्रोल होती है। कहाँ होती है? एपिडाइडिस में। इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर। फिर आगे जाके एपिडाइडिमस से हेड से वास डिफरेंस बनती है। वास डिफरेंस में क्या होता है? अब्डोमन की तरफ जाता है। यहाँ पर अब्डोमन आ जाएगा ना, ऊपर अब्डोमन आ जाएगा, पूरा अब्डोमन की तरफ जाएगी, अब्डोमन की तरफ जाएगी ऊपर की ओर, और एक सराउंडेड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं एम्बुला। एम्बुला, एम्बुला में क्या होता है? जो स्पर्म आते हैं वो थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं, रुकते हैं। सेमिनल वेसिकल ये प्रोवाइड करती है सीमन। ये जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या प्रोवाइड करवाती है? सीमन प्रोवाइड करवाती है। सीमन 70% सीमन प्रोवाइड करवाती है, जो जिसमें फ्रुक्टोज होती है, जो फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म को प्रोवाइड करवाता है, जिससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और सीमन फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। सीमन जो होता है जो स्पर्म के साथ मिलता है वो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल लार्ज एसेसरी ग्लैंड है, सराउंडेड बाय यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के आसपास होती है। पेनिस डिस्चार्ज इन यूरिन इज यूरोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं, फोर स्किन से कवर होता है। ये जो पेनिस है फोर स्किन से कवर है, और ये मतलब यूरिन भी डिस्चार्ज करता है यहीं पे, और स्पर्म भी यहीं पे डिस्चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी हमने डायग्राम देख लिया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। अभी इंट्रोडक्शन देख लिया था, डायग्राम देख लिया, अब फंक्शनल एनाटॉमी आप टेस्टिस देखेंगे, ठीक है।